दोस्तों, हर इंसान को अपने जीवन में ये 5 बातें अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए, जिससे उसको जीवन में कभी गरीबी के दिन नहीं देखने पड़ेंगे। तो आखिर वो 5 बातें कौन सी हैं, आइए समझते हैं इस कहानी के माध्यम से। जय श्री कृष्णा मित्रों, मैं नरेंद्र आप सभी दर्शक बंधुओं का आपके अपने YouTube चैनल सत्यार्थ दर्शन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है, किसी जंगल में एक वृक्ष के नीचे मोर मोरनी का एक जोड़ा बैठा हुआ था और उनमें आपस में कुछ ज्ञान चर्चा चल रही थी। उनकी चर्चा का विषय था कि परमात्मा ने सभी को एक जैसा बनाया है, सभी को एक समान बनाकर इस संसार में भेजा है। इसके बाद भी मनुष्यों के बीच में अमीरी गरीबी का इतना अंतर क्यों है? क्यों अक्सर देखा जाता है कि कोई मनुष्य तो इतना अमीर है कि सैकड़ों लोग उसकी सेवा में लगे हुए हैं, आलीशान गाड़ी बंगला है, घर में धन के भंडार भरे पड़े हैं, और वहीं कुछ लोग इस संसार में ऐसे भी हैं जो एक एक पैसे के लिए मोहताज हैं, जिन्हें पूरे दिन परिश्रम के बाद भी भरपेट भोजन नसीब नहीं होता। ईश्वर की ये कैसी व्यवस्था है? ये क्या कारण है? मोरनी की इन बातों को सुनकर मोर मोरनी से कहता है कि प्रिय, तुम इस बात को तो अपने दिलो दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि ईश्वर ने इंसान को अमीर गरीब बनाकर इस संसार में भेजा है। क्योंकि यदि भगवान इंसान को अमीर गरीब बनाकर इस संसार में भेजता तो अमीरों को 4 हाथ देता, गरीबों को 2 हाथ देता। अमीरों को 4 आंखें देता तो गरीबों को 2 आंखें देता। क्या मनुष्यों में तुमने कोई ऐसा अंतर देखा है? मोरनी कहने लगी, फिर क्या कारण है? फिर क्यों मनुष्यों में इतनी असमानता है? क्यों फिर लोगों में इतनी ऊंच नीच है? इसका भी तो कोई कारण होगा। मोर कहने लगा, हाँ मोरनी, इसका भी कारण है। अब तुम ध्यान लगाकर सुनो, मैं तुम्हें इसका कारण भी बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। क्यों सभी इंसानों की एक समान बनावट होने के बाद भी इतना अंतर पाया जाता है? हे मोरनी, इसके पीछे जो असल वजह है वो है ये 5 बातें। यदि इंसान ये 5 बातें समझ जाए तो उस पर कभी गरीबी नहीं आएगी। जो भी इंसान इन 5 बातों को अपने दिलो दिमाग में बसा लेता है तो उस इंसान को जीवन में कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता और उसे कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती। ये 5 बातें प्रत्येक इंसान के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। अगर कोई मानव इन 5 बातों को अच्छे से याद कर लेता है तो उनके जीवन से दरिद्रता कोसों दूर चली जाती है। मोर की इन बातों को सुनकर मोरनी कहती है, हे प्राणनाथ, यदि ये 5 बातें इतनी ही उपयोगी हैं तो कृपया मुझे भी उन 5 बातों से अवगत कराएं। मैं भी तो जानूं कि वो 5 बातें कौन कौन सी हैं, जिन्हें जानने के बाद मनुष्य के जीवन से दरिद्रता पलायन कर जाती है। मोर कहने लगा कि प्रिय, मैं तुम्हें ये 5 बातें एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद और इस कहानी में बताई हुई बातों पर अमल करने से मनुष्य के जीवन में कभी गरीबी नहीं आती। प्रिय, बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक निर्धन व्यक्ति रहता था जिसके 6 बेटे थे। वो इतना गरीब था कि उसे 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिल पाती थी। उसने अपने जीवन में ना तो कभी अच्छे कपड़े पहने थे और ना ही कभी अच्छा खाना खाया था। वो निर्धन व्यक्ति अपने 6 बेटों के साथ मिलकर एक सेठ के यहाँ पर काम करता था और बदले में सेठ उसे प्रत्येक दिन 1 किलो चावल देता था। सेठ से मिले हुए 1 किलो चावल लेकर वे लोग अपने घर आते और उन चावलों से
अपने लिए खाना बनाते, लेकिन उन्हें 1 किलो चावल से बना हुआ खाना उस गरीब आदमी और उसके बेटों के लिए पर्याप्त नहीं होता था, क्योंकि उनका परिवार बड़ा था और भोजन कम था। इसीलिए खाना हमेशा कम पड़ जाता था। अक्सर वे लोग आधा पेट भोजन करके ही सो जाते थे। मोर आगे कहानी सुनाते हुए कहता है कि हे मोरनी, वो व्यक्ति ना तो स्वयं पढ़ा लिखा था और ना ही उसने अपने बच्चों को पढ़ाया था। इस कारण उसे कोई अच्छा काम भी नहीं मिलता था। अपना पेट पालने के लिए वो और उसके बेटे साहूकार के यहाँ काम करने जाते थे। साहूकार की मजदूरी ही उनकी आजीविका का मुख्य साधन था। साहूकार भी काफी चतुर था। उसे पता था कि ये अनपढ़ लोग हैं। इन अनपढ़ लोगों को कोई और तो काम देगा नहीं और ना ही इनके घर की हालत ऐसी है कि ये बिना काम के 1 सप्ताह भी गुजार सकें। इसीलिए वो काम के बदले में मात्र 1 किलो चावल देकर उनसे सारा दिन मेहनत करवाता। मोर आगे मोरनी को समझाते हुए कहता है कि हे प्रिय मोरनी, इस दुनिया में आपकी कमजोरी का फायदा उठाने वाले कई धूर्त इंसान होते हैं। जिस तरह तालाब में रहने वाले मेंढक और छोटे जीव जंतुओं को सांप निगल जाते हैं, उसी प्रकार जो लोग विरोध नहीं करते या जो कमजोर होते हैं, उन्हें चतुर और शक्तिशाली लोग अपना शिकार बना लेते हैं। उसी तरह उस गरीब आदमी को साहूकार डरा धमका कर अपने बस में रखता था। इस डर के कारण वो व्यक्ति साहूकार के यहाँ जो काम करता था उसे छोड़कर नहीं जा पा रहा था। सभी प्राणी पूरे दिन परिश्रम करते, सारा दिन परिश्रम के बाद भी ठीक से उनका पेट नहीं भरता था। हे मोरनी, एक दिन की बात है, एक दिन शाम के समय वो गरीब आदमी साहूकार के यहाँ से मेहनत मजदूरी करने के बाद अपने घर आता है और घर आकर चूल्हे में आग जलाकर खाना बनाने की तैयारी करने लगता है। तभी उसने देखा कि पड़ोस में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला उसके पास चली आ रही है। जब वो महिला उस गरीब आदमी के पास पहुंच गई तो वह वृद्ध महिला उस व्यक्ति से कहती है, अरे बेटा, तुम रोज साहूकार के यहाँ पर काम करने जाते हो, सुबह से शाम तक उस साहूकार के यहाँ काम करते हो, जी तोड़ मेहनत करते हो और शाम को घर आकर अपने लिए खाना बनाते हो। तुम ये क्यों नहीं करते कि अपने 6 बेटों में से बड़े बेटे की शादी कर दो। जब घर में बहू आ जाएगी तो बहुत सारी सुविधाएं हो जाएंगी। वो तुम्हारे लिए खाना बना दिया करेगी, तुम्हारे कपड़े धो दिया करेगी। जब आप थके हारे काम से घर आएंगे तो आपको कोई घरेलू काम नहीं करना पड़ेगा। मोर मोरनी से कहता है कि हे प्रिय, जरा ध्यान लगाकर इस कहानी को सुनना। उस बूढ़ी माँ को नहीं पता था कि उसके बड़े बेटे की शादी पहले ही हो चुकी है। उस गरीब आदमी ने बताया कि हे माता, मेरे बड़े बेटे की तो शादी पहले ही हो चुकी है, लेकिन हमने उसका अभी तक गौना नहीं किया है, इसीलिए अभी उसकी पत्नी मायके में ही रहती है। गरीब आदमी की इन बातों को सुनकर वृद्ध महिला ने पूछा, फिर तुम अपनी पुत्र वधू को अपने घर क्यों नहीं ले आते? तो वो व्यक्ति कहने लगा कि हे माता, आप खुद देख रही हो कि हमारे घर की स्थिति कैसी है। ना तो बारिश से बचने के लिए हमारे घर पर छत है और ना ही सोने बैठने के लिए ढंग की चारपाई। यदि हम अपनी बहू को अपने घर ले आए तो उसे हम कहाँ रखेंगे, कहाँ उसको सुलाएंगे? और हमारे पास तो ऐसे बिस्तर भी नहीं हैं जिन्हें बिछाकर वो बेचारी रात गुजार सके। यहाँ तो हमारे लिए भी पेट भर खाना नहीं है। बहू आ जाएगी तो
तो उसका खर्च कैसे उठाएंगे। ये सब मजबूरियां हैं। इन्हीं मजबूरियों के चलते आज तक हम अपनी पुत्र वधू का गौना कराकर अपने घर नहीं लाए हैं। तब उस बूढ़ी माता ने पूछा कि बेटा, वैसे तुम्हारे पुत्र की शादी हुए कितना समय बीत गया है। बूढ़ी माँ के पूछने पर गरीब आदमी कहता है कि हे माता, मेरे पुत्र की शादी को पूरे 2 वर्ष बीत चुके हैं। गरीब आदमी के मुख से ये सुनकर बूढ़ी माता को बड़ा ताज्जुब हुआ। फिर बूढ़ी माता ने पूछा, क्या इन 2 सालों में तुम्हारी पुत्र वधू कभी तुम्हारे घर नहीं आई। गरीब आदमी ने जवाब दिया, हाँ माता, जब से उसका विवाह हुआ है तब से अभी तक वो हमारे घर नहीं आई, क्योंकि हमने उसे बुलाया ही नहीं। फिर बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, तुम कब तक ऐसे ही परेशानियां झेलते रहोगे। मेरी मानो तो आज ही अपने पुत्र को उसकी ससुराल भेजकर अपनी बहू को अपने घर बुला लो। गरीब आदमी कहने लगा कि हे माता, चाहता तो मैं भी ऐसा ही हूँ, लेकिन क्या करूँ, हम गरीब ही इतने हैं कि मेरे पुत्र के पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े ही नहीं हैं। अब आप ही बताइए, मैले कुचैले और फटे पुराने कपड़ों में वो कैसे अपने ससुराल को जाए। गरीब आदमी की इन बातों को सुनकर बूढ़ी माता कहने लगी कि बेटा, तुम चिंता मत करो, मेरा बेटा अभी कमाने के लिए विदेश गया है। मेरे बेटे के बहुत सारे कपड़े अभी भी घर की अलमारी में बंद पड़े हैं। आप मेरे घर से मेरे बेटे के कपड़े ले जाओ और अपने बेटे को पहनाकर उसे उसकी ससुराल बहू लाने को भेज दो। दर्शक बंधुओं, आगे मोर मोरनी को कहानी सुनाते हुए कहता है कि हे प्रिय, इस प्रकार वो बूढ़ी महिला उस गरीब आदमी को अपने साथ अपने घर ले जाती है और अपने बेटे के कपड़े देते हुए कहती है कि बेटा, इन कपड़ों को तुम ले जाओ और अपने बेटे को पहना दो। अपने बेटे से कहो कि वो ससुराल जाकर अपनी पत्नी को ले आए। प्रिय, इस प्रकार वो गरीब आदमी बूढ़ी माता से कपड़े लेकर अपने घर आता है और अपने बड़े बेटे को कपड़े देते हुए कहता है कि पुत्र, तुम इन कपड़ों को लो और इन कपड़ों को पहनकर तुम अपनी ससुराल चले जाओ और अपनी पत्नी का गौना कराकर ले आओ। हे मोरनी, इस प्रकार वो गरीब का लड़का सज धज कर अपनी ससुराल पहुंचता है, जहां उसके ससुराल वाले उसका बहुत सत्कार करते हैं। 3 दिन तक वो अपनी ससुराल में रुकता है। 3 दिन बाद वो अपनी पत्नी की विदा कराकर अपने नगर को चल देता है। हे प्रिय मोरनी, जैसे ही वो गरीब का लड़का अपनी पत्नी को लेकर नगर की सीमा के पास पहुंचता है तो वह लड़का विचार करने लगता है कि मेरा तो टूटा फूटा कच्चा घर है, टूटी हुई चारपाई है और कोई व्यवस्था भी नहीं है जहां मैं अपनी पत्नी को रख सकूं। अगर मैं इस हाल में अपनी पत्नी को अपने घर ले गया तो ये ना जाने हमारे बारे में क्या सोचेगी। काफ़ी सोच विचार कर वह इस निर्णय पर पहुंचा कि अभी के लिए मैं अपनी पत्नी को बूढ़ी माता के घर ठहरा देता हूं, उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या करना है। हे प्रिय मोरनी, ये सोचकर वो लड़का अपनी पत्नी को लेकर बूढ़ी माता के घर जाता है और अपनी पत्नी को बूढ़ी माता के घर ठहरा देता है। श्रोतागणों, आगे मोर मोरनी को कहानी सुनाते हुए कहता है कि हे मोरनी, उस लड़की को नहीं पता था कि ये घर उसका नहीं है, बल्कि उसके पति ने उसे किसी और के घर में रुकवाया है। पूरी रात वो बहू उस बूढ़ी माता के घर पर रुकी रही। बूढ़ी माँ का घर बड़ा ही सुंदर था और बहू को लग रहा था कि ये घर उसके पति का घर है, लेकिन वो बार बार ये सोच रही थी कि उसका पति इस घर में छोड़कर गया तो फिर वापस क्यों नहीं आया। दूसरी ओर
जब सुबह होती है तो वो गरीब व्यक्ति अपने बेटों के साथ साहूकार के यहाँ काम करने चला जाता है। इधर उस बूढ़ी माता ने सोचा कि वो लड़का अपनी बहू को हमारे घर पर छोड़ तो गया है, लेकिन अभी तक उसे लेने नहीं आया। बूढ़ी माता ने 2 दिन तक उस लड़के का इंतजार किया। जब वो उसे लेने नहीं आया तो बूढ़ी माँ ने सोचा कि चलो मैं ही इस बहू को उसके घर पहुंचा दूं। फिर बूढ़ी माता ने बहू से कहा, अरे बेटी, लगता है तुम्हारा पति तो तुम्हें लेने ही नहीं आएगा। चलो मैं ही तुम्हें तुम्हारी ससुराल छोड़ाती हूँ। जब वो लड़की बूढ़ी माँ की इन बातों को सुनती है तो इन बातों को सुनकर उसे बड़ी हैरानी होती है और कहती है, ससुराल? कैसा ससुराल? क्या जिस घर में मैं रह रही हूँ वो मेरा ससुराल नहीं है? तब बूढ़ी माता उसे पूरी बात समझाती है और बहू को लेकर उसके घर जाती है। आगे मोर मोरनी से कहता है कि हे प्रिय, जब वो नई बहू उस बूढ़ी महिला के साथ ससुराल पहुंचती है तो ससुराल पहुंचकर अपने घर की हालत देखकर दंग रह जाती है, क्योंकि घर की हालत बहुत खराब थी। हर जगह चूल्हे बने हुए थे और हर एक में राख भरी पड़ी थी। घर के कोने कोने में राख बिखरी हुई थी। फिर उसने चारपाई की ओर देखा, वो भी टूटी हुई थी और बिस्तरों पर धूल जमी हुई थी। घर की छत और दीवारें भी टूटी और धुएं से काली हो चुकी थी। सारे बर्तन इधर उधर बिखरे पड़े थे। अपने ससुराल का ऐसा हाल देखकर बहू की आंखों में आंसू आ गए। उधर वो बूढ़ी माँ तो उसे उसकी ससुराल छोड़कर वापस अपने घर जा चुकी थी। इधर वो बेचारी अकेली अपने घर में बैठी हुई अपनी किस्मत को कोस रही थी। वो बहू अपने घर की इस हालत को देखकर काफी देर तक रोती रही। फिर उसने सोचा कि चाहे रोऊं या हंसूं, रहना तो मुझे इसी घर में है, इसीलिए रोने से अब कोई फायदा नहीं है। अब मुझे ही खुद से ही कुछ करना होगा। इसीलिए उस बहू ने अपनी साड़ी का पल्ला कमर में बांधा और घर की स्थिति को सुधारने में जुट गई। आगे मोर मोरनी से कहता है कि हे मोरनी, बुद्धिमान लोग मुश्किल समय में भी नहीं घबराते हैं, बल्कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लेते हैं। उस बहू ने भी समझदारी से काम लिया। उस बहू ने सबसे पहला जो काम किया वह था उसने घर में बने सभी चूल्हों को एक एक करके तोड़ दिया। सिर्फ एक चूल्हे को छोड़ा। उसके बाद वह सभी बिस्तरों को ध्यान से साफ करती है, उन्हें झाड़ती है, सभी बर्तनों को धोकर व्यवस्थित रखती है और जो दीवारें धुएं से काली पड़ गई थी उन दीवारों को पुताई कर साफ सुथरा बना देती है। इस प्रकार उसने साफ सफाई कर अपने घर की काया पलट ही कर दी। पहले जो घर देखने में खंडर नजर आता था, साफ सफाई रंगाई पुताई के बाद सुंदर नजर आने लगा। मोर मोरनी को आगे कहानी सुनाते हुए बोला, हे प्रिय, इसीलिए स्त्री को घर की लक्ष्मी कहा जाता है। एक स्त्री के बिना लकड़ी, ईंट और पत्थरों से बना घर घर नहीं बल्कि मकान कहलाता है। घर तो जब ही बनता है जब उसमें घरवाली हो, क्योंकि स्त्री ही घर की शोभा होती है। मोर की इन बातों को सुनकर मोरनी कहती है, हे स्वामी, आपकी ये कहानी मुझे बहुत भा रही है। आगे इस कहानी में क्या होता है कृपया मुझे संक्षेप में बताइए। हे श्रोतागणों, मोर आगे मोरनी को कहानी सुनाते हुए कहता है कि हे प्रिय, वो बहू उस टूटे फूटे और नरक जैसे घर को साफ सुथरा बना देती है और काम करते करते शाम हो जाती है। वो अपने पति के आने की प्रतीक्षा करती है। बहुत अंधेरा हो चुका था
लेकिन उसका पति अभी तक अपने भाइयों और अपने पिता के साथ घर नहीं लौटा था। इसीलिए वो बहू चिंतित होने लगती है और सोचती है कि वो घर में अकेली है और उसका पति अभी तक नहीं आया है। उसे डर है कि कोई बुरा व्यक्ति उसके घर में ना घुस आए। उसके मन में ऐसी चिंता चल ही रही थी, तब तक वो क्या देखती है कि उसके ससुर अपने बेटों के साथ घर के अंदर आते हैं। जब वो घर के अंदर का दृश्य देखता है तो हैरान रह जाता है। वो देखता है कि घर की तो एकदम से सूरत ही बदल चुकी है। वो अपनी बहू से जाकर सवाल करता है कि बहू, ये तुमने कैसे कर दिया? हमारे घर में तो इतने चूल्हे थे, तुमने उन्हें क्यों तोड़ दिया? तब बहू जवाब देती है कि पिताजी क्षमा करें, अब से इस घर में सिर्फ एक ही चूल्हा जलेगा। आज से मैं ही आप सभी के लिए खाना बनाऊंगी। अब किसी को अलग अलग चूल्हे पर हाथ जलाने की कोई जरूरत नहीं है। प्रिय मोरनी, बहू की इस प्रकार की समझदारी भरी बातों को सुनकर सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए। उसके बाद में उस बहू का ससुर सेठ के द्वारा मिले हुए उन 1 किलो चावल को बहू के हाथों में थमा देता है। बहू उन चावलों से सभी के लिए शाम का खाना पकाती है, सभी को खाना परोसती है, लेकिन उस खाने से किसी का पेट नहीं भरता है, क्योंकि चावल कम थे और खाने वाले अधिक थे। 2 दिनों तक बहू ने उन्हें इसी तरह से खाना दिया, लेकिन वो पर्याप्त नहीं था। तीसरे दिन बहू ने अपने ससुर से कहा कि पिताजी, आप रोज साहूकार के यहाँ काम करने जाते हो और रोज साहूकार आपको 1 किलो चावल देता है, लेकिन इन 1 किलो चावल से किसी का ठीक से पेट भी नहीं भरता। इस तरह से कैसे गुजारा होगा? इसीलिए पिताजी, आज जब आप साहूकार के पास काम करने जाओ और वह तुम्हें शाम को जब 1 किलो चावल दे तो उस साहूकार से कहना कि सेठ जी, इन चावलों से हमारा गुजारा नहीं चलता, कृपया इनकी मात्रा बढ़ा दीजिए। जब साहूकार पूछे कितने चाहिए तो कहना कि जो आप हमें चावल देते हो वो 3 गुना कर दीजिए। यदि आप दे सकते हो तो दीजिए, नहीं तो हम कल से आपके पास काम करने नहीं आएंगे। ससुर जब बहू की इन बातों को सुनता है तो कहने लगता है कि अरे बहू, तुम नहीं जानती, वो साहूकार बहुत ही कंजूस और निर्दयी है। अगर मैं उससे 1 किलो चावल की मात्रा 3 गुना बढ़ाने को कहूँगा तो मुझे डर है कि वो हमें कहीं काम से ही ना निकाल दे, फिर हमारा गुजारा कैसे होगा? जो 1 किलो चावल हमें मिलते हैं उससे भी कहीं हाथ धोना ना पड़ जाए। इसी डर से मैं साहूकार से कुछ नहीं कहता। अपने ससुर की इन बातों को सुनकर बहू समझाते हुए बोली कि पिताजी, आप चिंता ना करें, आप एक बार उससे ये बात तो कहकर देखिए, क्योंकि कई बार हम अपनी कमजोरियों की वजह से खुद को मिलने वाले फायदे से वंचित कर लेते हैं। अक्सर हम अपने दिमाग से दूसरों के दिमाग की सोच बना लेते हैं और उन्हीं सोच में उलझकर हम डरते रहते हैं और उसी डर की वजह से खुद को मिलने वाले लाभ से वंचित कर देते हैं। बहू ने अपने ससुर को भरोसा दिलाया और आगे समझाते हुए बोली कि पिताजी, आप मेरा कहा मानकर ये बात उस साहूकार से जरूर कहिए, देखना वह आपको कुछ नहीं कहेगा। मोर आगे कहानी सुनाते हुए बोला, हे मोरनी, इस तरह वो गरीब आदमी अपनी पुत्र वधू का कहना मानकर अगले दिन काम पर जाता है। सारा दिन साहूकार के यहाँ परिश्रम करता है। जब शाम होती है और साहूकार उस गरीब आदमी को 1 किलो चावल देता है
तो गरीब आदमी साहूकार से विनती करते हुए कहता है कि सेठ जी, आप हमें जो 1 किलो चावल देते हैं वह हमारे भरण पोषण के लिए पर्याप्त नहीं है। इन 1 किलो चावल से हमारा गुजारा नहीं चलता। जब साहूकार ने सवाल किया कि अब ऐसा क्या हो गया, तो गरीब आदमी कहने लगा कि सेठ जी, पहले तो हम लोग ही थे जैसे तैसे गुजारा कर लेते थे, लेकिन अब हमारे घर में मेरे पुत्र की बहू भी आ गई है, इसीलिए अब आप मुझे 3 गुना चावल दीजिए। यदि आप मुझे 3 गुना चावल नहीं दे सकते तो आप मना कर दीजिए। कल से हम लोग किसी अन्य जगह पर काम तलाश कर लेंगे। मोर मोरनी को आगे कहानी सुनाते हुए बोला कि हे मोरनी, गरीब आदमी की इन बातों को सुनकर साहूकार ने कुछ देर सोचा विचारा। उसके बाद साहूकार ने चावल की मात्रा 3 गुना बढ़ा दी। गरीब आदमी भी खुशी खुशी उन चावलों को लेकर अपने घर लौट गया। जब वो अपने घर पहुंचा और उसने अपनी बहू को वो 3 गुना चावल दिए, तो बहू ने भी उन चावलों को अच्छे से पीसकर भोजन तैयार किया। उस दिन पूरे परिवार ने भरपेट भोजन किया। हे मोरनी, कुछ दिनों तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। जब कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए तो एक दिन फिर उस बहू ने अपने ससुर से कहा कि पिताजी, जब आप कल काम पर जाएं और शाम को साहूकार तुम्हें चावल दे तो आप साहूकार से चावल की मात्रा थोड़ा और बढ़ाने को कहना। यदि वो आनाकानी करे तो कहना कि सेठ जी, जितनी हम आपके यहाँ मेहनत करते हैं उस मेहनत के हिसाब से आप हमें जो चावल देते हैं वो पर्याप्त नहीं है, इसीलिए थोड़ी मात्रा और बढ़ा दीजिए। इस पर ससुर ने जवाब दिया कि बहू, मैं पहले ही बहुत डर गया हूँ और अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं बची है कि मैं साहूकार से ये बात कह सकूं। तब बहू ने समझाया कि पिताजी, आप डरो मत, मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि साहूकार आपको काम से नहीं निकालेगा। आप निश्चिंत होकर काम पर जाइए। जो बातें मैंने आपसे कही हैं उन बातों को तुम साहूकार से कहना। गरीब आदमी कहने लगा, ठीक है बेटी, तुम कहती हो तो एक बार फिर से कहकर देखता हूँ। फिर मोर मोरनी से कहता है कि हे प्रिय, अगला दिन होता है और अगले दिन की सुबह वो गरीब आदमी अपने बेटों के साथ साहूकार के यहाँ काम पर जाता है। सारा दिन खूब परिश्रम करता है। शाम को जब वह अपना काम समाप्त करके साहूकार के पास चावल लेने जाता है तो साहूकार उसे 3 किलो चावल देने लगता है। गरीब आदमी साहूकार से विनती करता है कि सेठ जी, कृपया चावल की मात्रा थोड़ी और बढ़ा दीजिए, इतने में हमारा गुजारा नहीं होता। जब साहूकार सवाल करता है तो गरीब आदमी वही बातें दोहरा देता है जो उसकी बहू ने बोली थी। गरीब आदमी की इन बातों को सुनकर सेठ कुछ देर विचार विमर्श करता है। उसके बाद में वो उन चावलों में 1 किलो चावल और बढ़ाकर उस गरीब को पकड़ा देता है। गरीब आदमी भी खुशी खुशी 4 किलो चावल लेकर अपने बेटों के साथ अपने घर को चल देता है। जब वह अपने घर पहुंचता है और बहू को चावल देता है तो बहू उस गरीब आदमी से कहती है कि पिताजी, मैंने बोला था ना कि साहूकार मना नहीं करेगा, आप तो व्यर्थ की चिंता कर रहे थे। गरीब आदमी कहता है कि बेटी, मुझे तो बड़ा डर लग रहा था कि साहूकार गुस्सा करेगा, लेकिन जब मैंने तुम्हारी बातों को दोहराया तो वह मुझे 4 किलो चावल देने को तुरंत तैयार हो गया। बहू समझाते हुए बोली कि पिताजी, वो इसीलिए तैयार हो गया क्योंकि जितना काम
वह तुमसे लेता है, उस काम के बदले में तुम्हें आज उसने जो चावल दिए हैं उतने चावल में उसे कोई अन्य मजदूर नहीं मिल पाएगा। इसीलिए साहूकार ने चुपचाप तुम्हारे चावल की मात्रा को बढ़ा दिया। अब आप मुंह हाथ धो लीजिए, मैं आपको भोजन लगाती हूँ। मोर आगे कहानी सुनाते हुए बोला, हे मोरनी, इस तरह उस घर की बहू रोजाना 4 किलो चावल में से 3 किलो चावल का तो भोजन पकाती रही और शेष बचे हुए 1 किलो चावल को अलग रखकर इकट्ठा करती रही। इस प्रकार उस बहू ने अपने घर में काफी चावल जमा कर लिए। जब काफी चावल जमा हो गए तो एक दिन उस बहू ने अपने ससुर से कहा कि पिताजी, अगर आप इसी तरह मजदूरी करते रहे तो हम जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। उन्नति के लिए मनुष्य को अपनी सोच बदलनी चाहिए। जो अपनी सोच को कुएं के मेंढक की तरह सीमित रखता है वो कभी अपने जीवन में तरक्की नहीं कर पाता और उसका जीवन गुलामी में ही बीत जाता है। छोटी सोच व्यक्ति को गरीबी के दलदल से बाहर नहीं आने देती। जब इंसान बड़ा सोचता है तभी वो बड़ा बन पाता है। समय के साथ इंसान को भी बदलते रहना चाहिए। अपनी बहू की इन बातों को सुनकर गरीब आदमी बोला, बेटी, तुम कहना क्या चाहती हो? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बहू समझाते हुए बोली कि पिताजी, मैं चाहती हूँ कि आप उस साहूकार की नौकरी छोड़कर अपना कोई व्यापार शुरू क्यों नहीं करते, क्योंकि जितनी मेहनत तुम सभी लोग साहूकार के यहाँ पर जाकर करते हो उतनी मेहनत अगर तुम अपने व्यापार में करोगे तो हमें और ज़्यादा लाभ होगा। अपनी बहू की इन बातों को सुनकर गरीब आदमी कहने लगा कि बेटी, क्या तुम्हें हमारी स्थिति का पता नहीं है? सब कुछ जानते हुए भी तुम हमसे ऐसा बोल रही हो। हम गरीब लोग हैं, हमारे पास इतनी पूंजी कहाँ है जिससे हम अपना व्यापार शुरू करें? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम अपना काम कैसे शुरू कर सकते हैं? तब बहू ने कहा कि पिताजी, आप पैसों की चिंता बिल्कुल मत करिए, मैंने उसका भी इंतजाम कर लिया है। जब गरीब आदमी ने पूछा वो कैसे, तो बहू समझाते हुए बोली कि पिताजी, जो चावल आप साहूकार के यहाँ से लाते थे उन चावलों में से मैं 1 किलो चावल बचाकर अलग रख देती थी। उसी का नतीजा है कि आज हमारे घर में इतने चावल इकट्ठे हो गए हैं जिन्हें बेचकर आप कोई छोटा मोटा धंधा शुरू कर सकते हो। जब हमारा अपना काम होगा तो हमें अच्छा लाभ मिलेगा। गरीब आदमी ने कहा कि बहू, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन अगर साहूकार को पता चल गया तो वो हम पर गुस्सा करेगा और कहीं हमारा व्यापार नहीं चला तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। बहू समझाते हुए बोली कि पिताजी, आप उस साहूकार के गुलाम नहीं हैं। साहूकार आपको मुफ्त में चावल देता था जो गुस्सा करेगा। आप अपनी मर्जी के मालिक हो। और रही बात व्यापार के चलने की, तो पिताजी, यदि पूरी लगन और ईमानदारी के साथ में कोई काम किया जाए तो उसमें असफल होने की संभावना बहुत कम होती है। इसीलिए आप व्यर्थ की चिंता छोड़िए और जैसा मैं कहती हूँ आप वैसा करिए। ईश्वर ने चाहा तो आप जरूर सफल होंगे। आगे मोर मोरनी को कहानी सुनाते हुए बोला कि हे प्रिय, उस गरीब आदमी ने अपनी बहू के वचनों पर अमल किया और बहू के सुझाव पर उसने और उसके बेटों ने साहूकार के यहाँ काम करना बंद कर दिया। फिर उन्होंने बाजार में एक दुकान देखी, चावल बेचा और एक सब्जी वाले के रूप में अपनी खुद की दुकान खोली। धीरे धीरे उनकी दुकान अच्छी चलने लगी। दिन प्रतिदिन ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी। जहाँ पहले वो गरीब आदमी और उसके बेटे
सुबह से शाम तक साहूकार के यहाँ मेहनत मजदूरी करते, तब कहीं जाकर उनका पेट भरता था। अब अपनी दुकान होने से पूरे परिवार का जीवन अच्छे से गुजरने लगा। आगे मोर अपनी पत्नी को कहानी सुनाते हुए बोला कि हे मोरनी, एक दिन उस बहू ने अपने ससुर से कहा कि पिताजी, यदि आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। ससुर कहने लगा, कहो बेटी, निसंकोच होकर कहो। मुझे पक्का यकीन है कि तुम जो भी बोलोगी उसमें परिवार का हित छुपा होगा। तुम्हारी ही बदौलत है जो आज हम मजदूर से मालिक बने बैठे हैं। तुम ना होती तो हम तो बही गरीबी का जीवन गुजार रहे होते। बहू कहने लगी कि पिताजी, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जब आप दुकान से घर वापस लौटा करो तो अपने साथ कुछ ना कुछ लाया करो। खाली हाथ घर वापस मत लौटा करो। अगर कुछ ना मिले तो रास्ते में जो कुछ भी पड़ा मिले उसे ही ले आया करो। इससे घर में धन की वृद्धि होती है और घर जोड़ने की आदत भी बनती है। ससुर कहने लगा, ठीक है बेटी, कल से मैं खाली हाथ घर नहीं आया करूँगा, कुछ ना कुछ लेकर ही घर लौटा करूँगा। अगले दिन वो गरीब आदमी अपनी दुकान पर पहुँचा और अपने सभी बेटों के साथ पूरा दिन वहाँ पर बिताया। शाम को जब वो घर लौटते हैं तो वो हमेशा कुछ ना कुछ साथ लेकर आते, चाहे वो रास्ते में पड़ा एक कागज का टुकड़ा ही क्यों ना हो। बहू उसे संभाल कर एक कोने में रख देती थी। फिर मोर मोरनी से कहता है कि प्रिय, ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। एक दिन क्या हुआ, जब वो गरीब आदमी दुकान से वापस लौट रहा था तो उसे घर ले जाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। वो सोचने लगा, अगर मैं खाली हाथ घर जाऊंगा तो बहू क्या कहेगी, वो तो नाराज हो जाएगी। वह व्यक्ति ये सोचता हुआ जा ही रहा था कि अचानक उसने देखा कि रास्ते के बीचों बीच एक मरा हुआ सांप पड़ा है। जब उसकी नज़र उस मृत सांप पर पड़ी तो उसने विचार किया कि आज मुझे घर ले जाने के लिए कुछ मिला तो है नहीं, क्यों ना इस मृत सांप को ही घर ले जाया जाए। हे मोरनी, ये विचार जैसे ही उस व्यक्ति के मन में आया तो उसने क्या काम किया, एक डंडा लिया और उस डंडे पर उस सरप को रखकर अपने घर को चल दिया। जब वह सरप को लेकर अपने घर पर पहुंचा और बहू की नज़र जब सरप पर गई तो बहू ने अपने ससुर से पूछा कि पिताजी, आज आप ये क्या लेकर के आए हैं। बहू के पूछने पर ससुर ने जवाब दिया कि बहू, तुमने ही तो कहा था कि जब भी घर लौटा करो तो कुछ ना कुछ लेकर के ही आया करो, खाली हाथ मत आया करो। आज मुझे कुछ मिला ही नहीं, सिर्फ ये मृत सांप मिला तो मैं इसे ही ले आया। इसमें मेरी क्या गलती है। बहू ने कहा, कोई बात नहीं पिताजी, अब जब आप इसे ले ही आए हैं तो मेरे कहने से एक काम और करिए। जब ससुर ने पूछा क्या करना है तो बहू ने जवाब दिया कि पिताजी, जो मृत सरप आप लेकर के आए हैं उसे आप हमारे घर की छत पर फेंक दीजिए। ससुर ने कहा, ठीक है, तुम कहती हो तो मैं अभी इसे घर की छत पर फेंक देता हूँ। हे मोरनी, इस तरह उस व्यक्ति ने उस मरे हुए सांप को अपने घर की छत पर फेंक दिया। दोस्तों, मोर आगे मोरनी को कहानी सुनाते हुए बोला, हे मोरनी, अब मैं आपको आगे का वृतांत बताता हूँ कि आगे क्या हुआ। जरा ध्यान लगाकर इस कहानी को सुनना। मोरनी कहने लगी कि प्राणनाथ, मुझे आपकी कहानी बड़ी अच्छी लग रही है, सुनाइए ना, आगे क्या हुआ। मोर मोरनी को आगे कहानी सुनाते हुए बोला कि हे मोरनी, उधर तो उस बहू ने मरे हुए सांप को
अपने घर की छत पर फेंकवा दिया। इधर क्या हुआ कि एक दिन उसी शहर के राजा की रानी का एक कीमती हार एक चील उठाकर ले गई और आसमान में उड़ने लगी। वो चील उस हार को लेकर उस बहू के घर की छत के ऊपर से गुजरी। चील ने छत पर पड़े मृत सांप को देखा तो चील ने जो कीमती हार अपने पंजों में दबा रखा था वो तो उस बहू के घर की छत पर छोड़ दिया और उसके स्थान पर मृत सर्प को लेकर उड़ गई, क्योंकि सांप चील का भोजन होता है। जब अगला दिन होता है तो बहू नहाने धोने के बाद अपने वस्त्र सुखाने के लिए अपने घर की छत पर जाती है। जब बहू छत पर जाती है तो वह देखती है कि छत पर तो एक बेशकीमती हार पड़ा हुआ है। हार देखकर बहू बहुत ही खुश होती है, क्योंकि वो हीरे मोती से जड़ा हुआ एक बेशकीमती हार था। उसने हार लिया और उस हार को अपने घर में रखी हुई संदूक में लाकर रख दिया। हे मोरनी, उधर जिस रानी का वो हार था जिसे चील लेकर उड़ गई थी, उस रानी ने जब अपने राजा को ये खबर दी कि मेरा सबसे पसंदीदा हार एक चील लेकर उड़ गई है, तो राजा ने अपने पूरे राज्य में ये घोषणा करवा दी कि हमारी रानी का हार एक चील लेकर उड़ गई है। जिस किसी को वो हार मिले या जो कोई भी उस हार को ढूंढ कर लाएगा उसे हमारी तरफ से बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। राजा की ये घोषणा सुनकर राज्य के सभी लोग उस हार की तलाश में जुट गए। अब हार कहीं गिरता तो किसी को मिलता। हार तो उस चील ने उस गरीब आदमी के घर की छत पर डाला था, जो अभी भी उस बहू की मौजूदगी में था। मोर आगे कहानी सुनाते हुए बोला, हे मोरनी, ये खबर पूरे नगर में जंगल की आग की तरह फैल गई कि रानी का हार लौटाने वाले को राजा बहुत बड़ा इनाम देगा। इधर शाम को जब वो व्यक्ति अपने बेटों के साथ में दुकान से घर लौटा तो उनके बीच में भी यही चर्चा का विषय था कि रानी का हार एक चील ले गई। लौटाने वाले को राजा बहुत बड़ा पुरस्कार देगा। जब बहू ने ये चर्चा सुनी तो बहू ने ससुर से पूछा, क्या बात है पिताजी, किस बात को लेकर आपके बीच में चर्चा चल रही है? तो ससुर ने सारी बात बहू को बताई कि हमारे नगर के राजा की रानी का एक बेशकीमती हार एक चील लेकर उड़ गई है, जो रानी का बहुत ही पसंदीदा हार था। और राजा ने ऐलान किया है कि जो भी व्यक्ति उस हार को लौटाएगा उसे राजा बहुत बड़ा इनाम देगा। बहू ने पूछा, कितना इनाम देगा? तो ससुर कहने लगा कि बेटी, ये तो मुझे भी नहीं पता कि राजा कितना इनाम देगा, क्योंकि राजा ने घोषणा करवाई है कि बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। ये नहीं बताया है कि इनाम में इतना दिया जाएगा। बहू कहने लगी, फिर ठीक है पिताजी। हे मोरनी, राजा कई दिनों तक इस प्रतीक्षा में बैठा रहा कि इनाम के लालच में कोई नगरवासी उस हार को लौटाने आएगा, लेकिन कई दिन गुजरने के बाद भी कोई उस हार को लेकर राजा के दरबार में उपस्थित नहीं हुआ। जब कोई नहीं आया तो राजा ने सोचा, लगता है जिसे भी हमारी रानी का हार मिला है उसकी नीयत में बदी आ गई है, इसीलिए वो हमें हार लौटाना नहीं चाहता। अब राजा को गुस्सा आने लगा। उसने अपने सैनिकों और मंत्रियों से कहा कि राज्य में ये खबर फैला दो कि हार अभी तक नहीं मिला है। अगर वह हार किसी को मिल गया है तो वो आज के आज उस हार को लौटा दे। यदि आज के बाद किसी के घर में हार पाया गया तो उसे कठोर दंड दिया जाएगा। जब ये खबर उस गरीब व्यक्ति को पता चली तो उसने अपनी बहू से कहा कि बेटी, पता है राजा ने आज क्या घोषणा करवाई है? जब बहू ने पूछा
क्या? तो वो व्यक्ति बताते हुए बोला कि बेटी, यदि आज राजा को हार नहीं मिला तो कल से राजा के सिपाही घर घर जाकर तलाशी लेंगे। राजा ने घोषणा कराई है कि जिसके घर में भी वो हार पाया जाएगा उस घर के सदस्यों को कड़ा दंड दिया जाएगा। हे मोरनी, बहू तो जानती थी कि हार उसी के पास है, लेकिन उसने ये बात अपने ससुर को नहीं बताई। बहू ने अपने ससुर से कहा कि पिताजी, आप एक काम कीजिए, आप अभी के अभी बाजार जाइए और बाजार से एक नकली पोथी और ज्योतिषी के कपड़े लेकर मेरे पास आइए। ससुर ने पूछा, बेटी उनका क्या होगा? तो बहू कहने लगी कि पिताजी, समय आने दीजिए, समय आने पर मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। अभी मैंने आपसे जो बोला है उसे आप लेकर के आइए। ससुर ने कहा, ठीक है बेटी, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये कहकर ससुर घर से बाहर निकल गया। कुछ समय पश्चात ससुर जब वापस लौटा तो उसके हाथ में वो सभी सामग्री थी जो उसकी पुत्र वधू ने मंगाई थी। जब बहू ने देखा कि उसके ससुर जी वो सभी सामग्री ले आए हैं तो बहू अपने ससुर से बोली कि पिताजी, अब आप वैसा करिए जैसा मैं कहती हूँ। जब ससुर ने पूछा क्या करना है तो बहू कहने लगी कि पिताजी, कल सुबह तुम्हें ज्योतिषी का रूप बनाकर राजा के पास में जाना है। जब राजा तुमसे तुम्हारे आने का कारण पूछे तो उससे कहना कि मैं एक ज्योतिषी हूँ और मैं अपनी विद्या से ये बता सकता हूँ कि रानी का इस समय हार कहाँ है। बहू की इन बातों को सुनकर ससुर कहने लगा कि बेटी, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो तुम मुझे मरने के लिए राजा के पास भेज रही हो? मैं तो उस हार के बारे में कुछ भी नहीं जानता। अगर मैं राजा के सामने झूठ बोलूँगा तो राजा मुझे बड़ी सजा देगा। फिर बहू ने उत्तर दिया कि पिताजी, आप डर क्यों रहे हैं? जो मैं कह रही हूँ बस आप वही कीजिए, देखना हमारी गरीबी मिट जाएगी। और वह अपने ससुर को सारी योजना समझाती है। ससुर कहता है, क्या सच बहू, ऐसा हो सकता है? बहू कहती है, हाँ पिताजी, ये बिल्कुल हो सकता है। आप एक बार हिम्मत करके राजा के पास जाइए तो सही। मोर मोरनी को आगे कहानी सुनाते हुए बोला, हे मोरनी, इस प्रकार वह गरीब आदमी अपनी पुत्र वधू के कथन पर विश्वास करके नकली ज्योतिषी बन गया और पोथी लेकर राजा के दरबार में पहुंच गया। उसने राजा से कहा कि महाराज, मैं एक बहुत विद्वान ज्योतिषी हूँ। मैंने आपके हार का पता लगा लिया। वो आपके महल के पीछे कूड़े में पड़ा है। राजा ने जब उसकी बातें सुनी तो उन्होंने अपने सिपाहियों को बुलाया और कहा कि जाकर महल के पीछे के कूड़े में से हार को ढूंढो। राजा का आदेश पाकर सभी सैनिक दौड़े दौड़े महल के पीछे जाते हैं। हे प्रिय, राजा के सैनिक पहुंचने से पहले ही उस बहू ने वो हार राजा के महल के पीछे कूड़े में फेंक दिया और फिर वो चुपचाप अपने घर वापस चली गई। उधर जब राजा के सैनिक उस हार को खोजने महल के पीछे गए तो उन्हें वो हार मिल गया और उन्होंने उसे राजा को सौंप दिया। राजा ज्योतिषी बने हुए उस गरीब व्यक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ और बोला कि तुमने हमारा हार ढूंढ निकाला है, इसीलिए हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं। मांगो, आप हमसे क्या मांगना चाहते हो? तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। राजा की इन बातों को सुनकर वो गरीब आदमी कहने लगा कि हे राजन, मुझे आपसे क्या चाहिए ये मैं आपको अभी तो नहीं बता सकता, लेकिन यदि आप मुझे कुछ समय दें तो मैं अपने घर जाकर अपने पुत्र वधू और बच्चों से सलाह करके आपको बता सकता हूँ कि मुझे आपसे
क्या चाहिए? राजा ने कहा, ठीक है, यदि तुम अपने परिवार से सलाह लेकर मांगना चाहते हो तो पहले अपने घर जाओ और अपने परिवार से सलाह लेकर आओ। राजा की आज्ञा पाकर वो गरीब व्यक्ति अपनी बहू के पास गया और बोला कि राजा उससे इनाम मांगने को कह रहा है, कहो मैं राजा से क्या मांगूं? बहू ने कहा, पिताजी आप राजा से ऐसे मत मांगना, पहले राजा से वचन ले लेना। जब राजा आपको वचन दे दे तब उससे मांगिए कि महाराज यदि आप मुझे इनाम देना चाहते हैं तो मैं आपसे इनाम में बस ये ही चाहता हूँ कि इस बार दिवाली पर किसी के घर में दीपक न जले। इस बार दीपावली पर कोई व्यक्ति लक्ष्मी गणेश जी की पूजा न करे। मैं बस आपसे इतना ही चाहता हूँ। बहू की इन बातों को सुनकर वो गरीब आदमी डर गया और बोला कि बहू ये तुम क्या बोल रही हो? राजा मुझे फांसी पर लटका देगा। बहू ने कहा, पिताजी आप घबराइए नहीं, जो मैं कहती हूँ आप वही कीजिए। बहू के बार बार आग्रह करने पर वो गरीब आदमी राजा के पास गया और बोला, हे राजन, पहले आप वचन दीजिए तभी मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ। अगर आप मुझे वचन नहीं देंगे तो मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगा। राजा ने कहा, ठीक है ज्योतिषी महाराज, हम ईश्वर को साक्षी मानकर आपको वचन देते हैं कि आप हमसे जो भी मांगेंगे उसे हम जरूर देंगे। अब आप हमसे मांगिए, आप हमसे क्या चाहते हैं? राजा के वचन देने के बाद उस गरीब आदमी ने वो सब मांग लिया जो उसकी बहू ने बोला था। गरीब आदमी हाथ जोड़कर बोला कि राजन, मैं आपसे ज़्यादा कुछ तो नहीं चाहता, मैं तो आपसे बस इतना चाहता हूँ कि इस वर्ष जो दिवाली आ रही है, इस दिवाली पर राज्य का कोई भी निवासी अपने घर में दीपक न जलाए। पूरे नगर में अंधकार होना चाहिए और दीपक केवल हमारे घर में ही जलना चाहिए। ज्योतिषी बने गरीब आदमी की इन बातों को सुनकर राजा कहने लगा कि ज्योतिषी महाराज, आप ये कैसी बचकानी बातें कर रहे हो? आप ये क्या मांग रहे हो? अरे धन दौलत मांगिए, हीरे जवाहरात मांगिए, आप ये क्या मांग रहे हो? इतना बड़ा नगर है, मैं किस किस को दीपक जलाने से रोकूंगा? ऐसा करके तुम्हें क्या लाभ होगा? गरीब आदमी बोला कि महाराज, मुझे तो यही चाहिए, देना है तो दीजिए, नहीं तो मना कर दीजिए। मैं खाली हाथ ही आपके दरबार से चला जाता हूँ। और रही बात लाभ हानि की, तो उसे तो मैं आपको तभी बता सकता हूँ जब दिवाली गुजर जाए और आप मेरा कहा पूरा कर देंगे। राजा ने कहा, ठीक है, हमने वचन दिया है तो उसे पूरा तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, आप अपने घर जाइए, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस बार पूरे नगर में किसी के घर में भी दीपक नहीं जलेगा। गरीब आदमी ने राजा को प्रणाम किया और वापस अपने घर लौट गया। मोर मोरनी को आगे कहानी सुनाते हुए बोला कि हे मोरनी, इस तरह वो गरीब आदमी तो राजा से आश्वासन पाकर अपने घर लौट गया। इधर जब दिवाली का समय नज़दीक आया तो राजा ने पूरे नगर में ये घोषणा करवा दी कि इस दिवाली पर कोई भी अपने घर में दीपक नहीं जलाएगा। इस दिवाली किसी के घर में रोशनी नहीं होगी। ये राजा का हुक्म है। यदि किसी ने राजा के हुक्म की अवहेलना की तो उसे कठोर दंड दिया जाएगा। हे मोरनी, कुछ दिन बाद जब दिवाली आई तो उस दिवाली किसी के घर में दीपक नहीं जला। चारों तरफ अंधकार था। पूरा नगर अंधेरे की चादर से ढका हुआ था। उस अंधकार में रोशनी थी तो मात्र उस घर में जिस घर में वो गरीब आदमी अपने बेटों और बहू के साथ में रहता था। हे मोरनी,
उस दिवाली जब अर्धरात्रि होती है तो अर्धरात्रि के समय धन की देवी माँ लक्ष्मी रिद्धि सिद्धि के साथ उसी नगर में आती हैं। तो उन्होंने देखा कि पूरे नगर में अंधेरा छाया हुआ है। माता लक्ष्मी ने रिद्धि सिद्धि से पूछा, ये क्या बात है? तब रिद्धि सिद्धि ने माता लक्ष्मी को पूरी कहानी बताई। श्रोता बंधुओं, आप तो जानते ही हैं कि माता लक्ष्मी वहीं ठहरती है जहाँ प्रकाश होता है, प्रेम होता है, झगड़े नहीं होते, शांति होती है और उजाला होता है। अब लक्ष्मी जी रिद्धि सिद्धि के साथ पूरे राज्य में प्रकाश की खोज में निकल पड़ती हैं। प्रकाश की खोज में जब माता लक्ष्मी और आगे बढ़ती हैं तो वो क्या देखती हैं कि एक नगर के बाहर एक घर बना हुआ है जिसे दीपक और बेल बूटों से सजाया हुआ है। उस घर के सभी सदस्य गहरी निद्रा में सोए हुए हैं। जब माँ लक्ष्मी देखती हैं कि पूरे नगर में तो अंधकार है, केवल एक घर में उजाला है, तो माँ लक्ष्मी रिद्धि सिद्धि के साथ उस घर में प्रवेश कर जाती हैं और उस घर पर अपनी कृपा बरसाती हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा से उस गरीब का टूटा फूटा घर महल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उसके घर में धन के भंडार भर जाते हैं। इधर जब सवेरा होता है और जब उस बहू की आंख खुलती है तो उसने देखा कि उसका घर तो एक भव्य महल के रूप में बदल चुका है। उसने अपने पति और देवर को जगाया तो सब लोग ये देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं। उनकी आंखों में खुशी के आंसू छलक आते हैं। इधर जब दिवाली समाप्त हो जाती है तो बहू ने अपने ससुर से कहा कि पिताजी, आप फिर से राजा के पास जाइए, क्योंकि पूरे राज्य में दीपक न जलने के कारण राजा बड़ा गुस्से में होगा। ससुर कहने लगा कि बहू, वो तो ठीक है, लेकिन जब राजा पूछेगा कि इसके पीछे क्या कारण था, क्यों तुमने दिवाली के समय पूरे नगर में अंधेरा करवाया, तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा। तो बहू समझाते हुए बोली कि तुम राजा से कहना कि राजन, इस दिवाली हमारे राज्य पर बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली थी, जो अंधेरा होने के कारण अब टल चुकी है। यही कारण था, इसीलिए मैंने आपसे पूरे नगर में अंधेरा करने के लिए बोला था। यदि मैं उस समय सीधे सीधे ये बता देता कि राज्य पर बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है तो पूरे नगर में भय का माहौल हो जाता। इसीलिए मैंने आपसे ये बात छुपाई। बहू की इन बातों को सुनकर वो आदमी बड़ा खुश होता है और बहू के कहने पर वो राजा के दरबार में जाता है। इधर राजा अपने दरबार में बड़ा दुखी बैठा था, क्योंकि हर बार दिवाली पर उसके राजमहल की सजावट होती, लाखों दीपक जलाए जाते, बड़ा उत्सव होता, लेकिन एक ज्योतिषी के कारण उसकी दिवाली सूनी चली गई। इसीलिए राजा दुखी भी था और क्रोधित भी था। जब वह व्यक्ति ज्योतिषी के भेष में पुनः राज दरबार में पहुंचा और जैसे ही उसने राजा को प्रणाम किया तो राजा उस व्यक्ति को देखकर कहने लगा कि आइए ज्योतिषी महाराज, हम आपकी ही प्रतीक्षा में थे। अब आप हमें बताइए कि इस दिवाली आपने पूरे नगर में किसी के घर दीपक क्यों नहीं जलने दिया। राजा की इन बातों को सुनकर उस व्यक्ति ने वही बातें दोहरा दी जो उसकी पुत्र वधू ने बताई थी। वो व्यक्ति राजा के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा कि महाराज, मुझे माफ करना, मैंने इस दिवाली पूरे नगर में इसीलिए अंधेरा रखवाया क्योंकि इस दिवाली आपके राज्य पर एक बहुत बड़ी आपदा आने वाली थी। उसी संकट को टालने के लिए मैंने आपसे ये वचन लिया था। यदि उस समय मैं आपको ये बता देता कि हमारे नगर पर बहुत बड़ी आपदा आने वाली है, पूरा नगर तबाह हो सकता है, तो आप भयभीत हो जाते।
पूरे नगर में भय का माहौल बन जाता। लोग हमारे नगर से पलायन कर जाते। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती। यही कारण था, इसीलिए मैंने आपको कुछ नहीं बताया, क्योंकि अब वह संकट पूरी तरह से टल चुका है। इसीलिए अब मैं आपको बता रहा हूँ। राजा जब उस व्यक्ति की इन बातों को सुनता है तो बड़ा प्रसन्न होता है और खूब सारा धन देकर उस व्यक्ति को अपने राज दरबार से विदा करता है। मोर मोरनी को समझाते हुए कहता है कि हे प्रिय, इस तरह एक बुद्धिमान बहू की चालाकी से उसके परिवार की गरीबी अमीरी में बदल गई। जो घर पहले खंडर नजर आता था, जहाँ कोई रहना तो दूर की बात उसकी तरफ देखता भी नहीं था, वो घर अब महलों में बदल चुका था। इसीलिए तो कहा जाता है कि बुद्धिमता और समझदारी से किया गया काम हमेशा सफल होता है और वह आपको खुशियों की ओर ले जाता है। फिर मोर मोरनी से कहता है, हे प्रिय, अब तुम ध्यान देकर सुनो। अब मैं तुम्हें उन 5 व्यक्तियों के बारे में बताता हूँ जो कभी गरीबी से उबर नहीं पाते। ये लोग हमेशा गरीबी में ही फंसे रहते हैं। जिसमें पहला व्यक्ति वो होता है जिसके अंदर हिम्मत और साहस नहीं होता। ऐसे व्यक्ति अपने काम को समय पर पूरा नहीं करते और उसे कल पर टालते रहते हैं। इन लोगों की तो बस ये ही धारणा होती है कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या है प्यारे, अभी पड़ी हैं बरसों। इन्हें ये पता नहीं होता कि समय कितना मूल्यवान है, एक एक पल कितना कीमती है। जो समय एक बार हमारे हाथ से निकल गया वो दोबारा लौट कर नहीं आएगा। कहने का अर्थ है, जो समय का दुरुपयोग करता है और अपना कार्य समय पर नहीं करता, वो गरीब बना रहता है। दूसरा व्यक्ति वो होता है जो अपने काम को बिना सोचे समझे या जल्दबाजी में करता है या किसी काम को करने से पहले ही घबरा जाता है। ऐसा व्यक्ति भी हमेशा गरीब बना रहता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। जग में होत हसाए, चित्त में चैन न पावे। खान पान सम्मान राग रग मन ही न भावे। कहीं गिरधर कबराए, दुख कुछ टरहि न टारे। खटकत है जिये माए, कियो जो बिना विचारे। कहने का अर्थ है, जो मनुष्य किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी गंभीरता को नहीं समझता, उसके बारे में विचार नहीं करता, बिना सोचे समझे कुछ भी कार्य करने को तैयार हो जाता है और अपने काम में लापरवाही करता है, ऐसे लोगों के किए हुए कार्य कभी सफल नहीं होते। ऐसे लोगों को कभी सफलता नहीं मिलती। ऐसे लोग सदैव गरीब बने रहते हैं। तीसरा व्यक्ति वो होता है जो किसी काम को करने का प्रयास नहीं करता, समय के साथ बदलता नहीं और बड़ा नहीं सोचता। ऐसा व्यक्ति भी हमेशा गरीब बना रहता है। चौथा व्यक्ति वो होता है जो हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है, कभी आत्मनिर्भर होने का प्रयास नहीं करता और थोड़े में ही संतुष्ट हो जाता है। ऐसा व्यक्ति भी हमेशा गरीब बना रहता है। पांचवा व्यक्ति वो होता है जिसके घर में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, जिस घर में स्त्री को पीड़ित किया जाता है, जिस घर में हमेशा झगड़े होते हैं, जहाँ के पुरुष क्रोधी और अहंकारी स्वभाव के होते हैं, या जिस घर के पुरुष पराई स्त्रियों में आसक्त रहते हैं। ऐसे लोग चाहें कितना भी धन कमा लें, ऐसे लोगों के घरों से भी कभी गरीबी नहीं जाती। आगे मोर मोरनी से कहता है, हे प्रिय, जो इंसान इन 5 बातों को अपने जीवन में याद रखता है वो कभी गरीब नहीं रहता। मोर की इन बातों को सुनकर मोरनी कहती है,
सच कहते हो स्वामी, बड़ी ही सुंदर बातें हैं। जो लोग गरीबी छोड़कर अमीर होना चाहते हैं वो इन बातों का जरूर ख्याल रखेंगे। तो साथियों, ये थी मोर मोरनी की कहानी। आशा है आप इस कहानी से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को और बुलंदी तक ले जाएंगे। इसी आशय के साथ मैं आज की ये कहानी समाप्त करता हूँ। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। यदि कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल सत्यार्थ दर्शन को सब्सक्राइब करें और हो सके तो इस कहानी को अपने मिलने वालों के साथ भी जरूर साझा करें। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।